आज हम देखने वाले हैं 90 के दशक के कुछ यादगार और हमारे बचपन की भूली बिसरी यादों के फोटो। वो तस्वीरें जो शायद किसी पुराने बक्से में बंद थीं, लेकिन जिनमें हमारे सबसे सच्चे एहसास कैद हैं। तो तैयार हो जाइए। हो सकता है आपको अपने स्कूल के वो पुराने दोस्त याद आ जाए, या वो पहली साइकिल जिस पर आप गिरे थे। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये आपका बीता हुआ कल है। तो चलिए, बिना किसी देरी के उस सुनहरे वक्त के सफर पर चलते हैं। शुरू करते हैं यादों का ये एल्बम। देखिए, पहली ही तस्वीर ने पुरानी मेज पर वापस बिठा दिया, है ना? चोर सिपाही। ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये हमारे बचपन का पूरा दरबार था। कौन बनेगा राजा? 1000। कौन बनेगा वजीर? 800, जो चोर को ढूंढेगा। और कौन था वो बेचारा चोर? 0, जिसकी किस्मत हमेशा खराब होती थी। इन कागज की पर्चियों में आज भी उस उत्सुकता की महक आती है जब पर्ची खोलने से पहले दिल जोर से धड़कता था। याद है आपको? और यहां देखिए, ये है वो पल जब लगा था कि दुनिया मुट्ठी में आ गई। साइकिल। किस किसने ऐसे डंडे के नीचे से टांग निकालकर साइकिल चलाना सीखा है? पैडल तक पैर नहीं पहुंचते थे, लेकिन हमें कहीं पहुंचने की जल्दी थी। ये गद्देदार सीट नहीं थी, ये तो आजादी का सिंहासन था। उस वक्त की खुशी का मुकाबला आज की किसी लग्जरी गाड़ी से नहीं किया जा सकता। सही कहा ना? अरे वाह! अगर आप 90 के बच्चे हैं तो इस डिब्बे की आवाज आपके कानों में गूंज रही होगी। यह है बायोस्कोप या चित्रपट। 10 पैसे या 1 रुपया दो और इस छोटे से छेद से आपको 7 अजूबे दिखाई देते थे। कभी ताजमहल, कभी जंगल के जानवर, और कभी कभी तो कोई हीरो हीरोइन भी। इस पुराने डिब्बे के अंदर की दुनिया आज के 4 के सिनेमा से कहीं ज्यादा अद्भुत थी। वो वक्त जब छोटा सा डिब्बा भी पूरी दुनिया दिखाता था। अगर बचपन का कोई स्वाद होता तो वो ऐसा ही होता। यह देखिए, संतरे वाली वो टॉफी। 1-2 नहीं, बल्कि मुट्ठी भर टॉफियां केवल 1 या 2 रुपए में मिलती थीं। इसे धीरे धीरे चूस कर खाना और मुंह में उस खट्टे मीठे स्वाद का देर तक बने रहना, यही था हमारी सबसे बड़ी मिठाई की खुशी। आज के महंगे चॉकलेट्स में भी वो बात नहीं है जो इस छोटी सी टॉफी में थी। इसने सिखाया था कि छोटी बचत से भी कितनी बड़ी खुशी खरीदी जा सकती है। असली रचनात्मकता आज के महंगे टॉय सेट से कहीं ज्यादा मजा इन मिट्टी के बर्तनों में था। क्या आपको याद है, हम सब ने मिलकर ऐसे मिट्टी के चूल्हे बनाए हैं? और फिर शुरू होता था घर घर का खेल। रसोई हमारी होती थी, खाना हमारी कल्पना का होता था, और मेहमान भी हम खुद ही होते थे। इन टूटे फूटे खिलौनों में वो खुशी छिपी थी जिसे हम आज भी मिस करते हैं। यह वो दौर था जब खेलने के लिए हमें बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए होती थी। असली मिठाई, रोटी में घी और शक्कर भरकर उसका रोल बनाना। ये न सिर्फ मीठा होता था, बल्कि इसमें माँ के हाथ का प्यार भी घुला होता था। जब घर में कुछ और नहीं होता था, तब यही हमारा फेवरेट स्नैक बन जाता था। आज भी जब हम इसे देखते हैं तो बचपन की भूख और वो मीठा स्वाद याद आ जाता है। ये सादगी ही 90 के दशक को अनमोल बनाती थी। किस किसने अपने बचपन में इसे खाया है? कमेंट करके जरूर बताना। असली कलेक्शन। आज बच्चे पोकेमॉन या क्रिकेट कार्ड जमा करते हैं, लेकिन हमारा असली खजाना ये था, माचिस की डिब्बियों के कवर। किसके पास अमिताभ बच्चन वाला कवर है? किसका कलेक्शन सबसे बड़ा है? इन्हें रबर बैंड से बांधकर रखना और ताश की तरह जमीन पर मारकर पलटवाना, याद है वो गेम? इन कागज के टुकड़ों में बचपन की पूरी दौलत समाई थी। इन्हें फेंकने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। ये सिर्फ कवर नहीं थे, ये हमारे स्टेटस सिंबल थे। आज DTH और OTT की दुनिया है, लेकिन हमें याद है वो संघर्ष। जब चैनल नहीं आता था तो घर के किसी बहादुर को छत पर भेजा जाता था। नीचे से आवाज आती थी, आया। आया क्या? और ऊपर से जवाब आता था, नहीं, थोड़ा और घुमाओ, 2 इंच दाएं, 2 इंच। इस लोहे की छतरी ने हमें सिखाया कि मनोरंजन के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और तभी जाकर चित्रहार या रंगोली देखने का असली मजा आता था। असली अलार्म क्लॉक। आज की डिजिटल घड़ियां फेल हैं इसके सामने। ये है हमारे स्कूल की लोहे की घंटी। किस किस को याद है, इस हथौड़ी की आवाज सुनने के लिए हम कितनी बेसब्री से इंतजार करते थे। ये आवाज न सिर्फ छुट्टी का ऐलान करती थी, बल्कि हमें लंच ब्रेक की आजादी भी देती थी। इस पुरानी घंटी में हमारे बचपन की सबसे मीठी आवाज छिपी है। वो वक्त जब एक लोहे का गोल टुकड़ा भी हमें इतनी खुशी दे जाता था। और अगर इन सब यादों में कोई जादुई पल था तो वो था बारिश का दिन। देखिए इन बच्चों को, न कपड़ों की चिंता, न कीचड़ का डर।
जूते हाथ में लेकर बेपरवाही से पानी में कूदना और स्कूल की छुट्टी होने पर छत की पाइप से गिरते पानी के नीचे खड़े होकर नहाना, वो रोमांच कौन भूल सकता है। बारिश की बूंदों ने हमें सिखाया कि छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी खुशी छिपी होती है। यह वो वक्त था जब हम सचमुच आजाद थे। असली चुनौती, आज के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि यह वाटर गेम क्या होता था। पानी में डूबे उन छोटे छोटे छल्लों को उन 2 सुइयों में फंसाना, यह धीरज का असली इम्तिहान था। कितनी बार हमने इसे हिलाया होगा, कितनी बार फूंक मारी होगी और कितनी बार हार मानकर फिर से शुरू किया होगा। लेकिन जब वो आखिरी छल्ला अपनी जगह पर बैठ जाता था, वो खुशी आज भी याद है। यह गेम हमें सिखाता था कि शांत रहकर भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। और यहां है हमारे बचपन का सबसे बड़ा एडवेंचर, ये छोटा सा पैराशूट वाला आदमी। किस किस को याद है, इसे जितनी ऊंचाई से फेंकते थे उतनी ही देर तक आंखें गड़ाए रखते थे कि ये सही सलामत नीचे उतरेगा या नहीं। हर बार इसे फेंकना किसी अंतरिक्ष मिशन से कम नहीं था। असली योद्धा। आज के बच्चे आईपैड पर गेम खेलते हैं, लेकिन हमने अपनी गलियों को स्टेडियम बनाया था। ये हैं हमारे देसी स्पोर्ट्स जो धूल, पसीना और दोस्ती से भरे थे। गिल्ली डंडा, ये सिर्फ खेल नहीं था, ये निशानेबाजी थी। गिल्ली को हवा में मारना और फिर उसे दूर जाकर लपकना। इस खेल में न कोई नियम था, न कोई बाउंड्री, बस जोश था। गली वाला क्रिकेट, हां, सबसे पहला नियम, अगर बॉल किसी के घर के अंदर गई तो वो आउट, और अगर किसी ने बिना बोले बैट उठाया तो वो भी आउट। इस क्रिकेट ने हमें सिखाया कि हर गली एक पिच है। कंचे, मार्बल्स, ये हरी नीली रंगीन गोलियां, जमीन पर निशाना लगाकर कंचे फोड़ना। कौन था वो दोस्त जिसका कंचों का बैग हमेशा सबसे भारी होता था। ये खेल हमें धैर्य और सटीक निशाना सिखाता था। लंगड़ी टांग और कबड्डी, एक पैर पर कूदते हुए भागना और कबड्डी में कबड्डी कबड्डी चिल्लाते हुए सामने वाले को छू कर आना। ये सिर्फ खेल नहीं, ये स्टैमिना और टीम वर्क था। और यह है हमारी बचपन की साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, पंखे के सामने मुंह लगाकर रोबोट जैसी आवाज निकालना। किस किस ने यह कारनामा किया है। असली वायरलेस फोन, हमें न आईफोन चाहिए था न जियो, बस 2 टिन के डिब्बे और एक लंबा धागा, और बन गया हमारा देसी टेलीफोन। और यहां देखिए, ये है हमारे घरों की शान। ये सिर्फ एक लकड़ी का पाटा या स्टूल नहीं था, ये हमारे बचपन का एक अहम हिस्सा था। किस किस को याद है इस पर बैठकर नहाने का मजा, या फिर इस पर बैठकर जमीन पर खाना खाने का वो अनोखा एहसास। ये हमारी रसोई, हमारे आंगन और हमारे बाथरूम की पहचान था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको 90 के दशक की इन गलियों में घूमकर। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, ये हमारे बचपन की टाइम मशीन थी, जिसने हमें कुछ देर के लिए वापस उसी मासूमियत में पहुंचा दिया।